भले ही देश में बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। जहां तक वो 80 सीटों की जीत की बात कह रही थी, ऐसे में वो आधी सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, ये पे जरूर बीजेपी एनालिसिस कर रही है, लेकिन हम पूर्वांचल की बहुत सी सीटों की बात करेंगे और साथ साथ राजा भैया की वो सीटें और राजा भैया जहां से बिलोंग करते हैं उस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि पूर्वांचल की एक लाइन से कई सीटें बीजेपी हार गई। हमारे साथ अक्षय प्रताप जी मौजूद हैं, जो नेता हैं जनता लोकतंत्र पार्टी के, और साफ साफ राजा भैया के छोटे भाई भी। अक्षय जी, सबसे पहले जिस तरीके से पूर्वांचल की सीटें थीं, चाहे वो प्रतापगढ़ की हम बात करें, कौशाम्बी की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, सभी सीटों पर बड़ा बीजेपी का प्रभाव माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी कुछ वहां पर दिखा नहीं पाई, कमाल नहीं कर पाई और कई बड़े मार्जिन से हार गई। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक हमारे दल की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया सभी कार्यकर्ताओं की राय के बाद कि हम जो है किसी दल की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसी स्थितियों में क्योंकि हमारा गठबंधन किसी दल से नहीं है, तो किसी जब दल बना लिया है, व्यक्तिगत तो रह नहीं गया, तो दल जब बना लिया तो हम किसी गठबंधन नहीं, तो हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इन स्थितियों में जिस तरह से वहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता आके जिस तरह से उन्होंने भाषा का उपयोग किया, और जहाँ तक हमको जानकारी हुई कि उनसे कहलाया गया, भाई जो क्षेत्रीय होते हैं वो तमाम तरह से उनको फीडबैक किया जाता है, आपको क्या बोलना है, जो हमें जानकारी है। ऐसी स्थितियों में उनसे कहलाया गया, उनको क्या पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है क्षेत्रीय, उसमें उनसे कहलाया गया जिस तरह से उन्होंने भाषा का उपयोग किया। उसके बाद प्रतापगढ़ में भी जिस तरह से बोला गया, उस वजह से राजा भैया के चाहने वाले, राजा भैया के जो समर्थक थे, उन्होंने रिएक्ट किया और ऐसी स्थितियों में उन्होंने दूसरे दल को मदद कर दी। आपको लगता है जो अनुप्रिया पटेल का बीच में जो बयान आया, चाहे ईवीएम से राजा नहीं पैदा, इस तरीके के जो बयान थे, लगता है कि उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो एक पूर्वांचल की वो सीटें थी उस पर वोट बैंक ट्रांसफर हो गया पूरा दूसरे दल को? किसी के कहलाने पे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि ईवीएम से पैदा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र संविधान जो 1947 में रियासतें खत्म हो गई, तो लोगों को एक ही अधिकार मिला है, मताधिकार। और अपने मत से आप अपने 5 साल के जनसेवक चुनते हैं, तो जब जनसेवक चुनने का अधिकार मिला है तो उसको ये कहना कि वो राजा पैदा करता है, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक बात बहुत निकल कर आ रही है कि इस बार जो वोट है वो पूर्वांचल की उन सीटों पे, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात हो, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं कि आप लोगों की मुलाकात जो है, यानी राजा भैया की मुलाकात अमित शाह जी से भी हुई थी, तो लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें एक ट्रैक पर हैं, लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि जिससे कि ट्रैक पर नहीं आ पाए? देखिए, राजा भैया की मुलाकात हुई, राजा भैया को उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया, कि बहुत सम्मान दिया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी कोई बाहर कोई स्थिति नहीं बनी, इसलिए राजा भैया ने हमारे ख्याल से समर्थन किसी को न दे के उन्होंने ये तय किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे और किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। एक ठाकुर वोट की अगर हम बात करें तो बड़ी वो सीटें, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो, लेकर गाजीपुर तक हम मान के चलते हैं। क्या लगता है कि पूरा ठाकुर जो वोट था वो नहीं गया बीजेपी को इस बार, और नाराजगी की वजह राजा भैया का अपमान? देखिए, ऐसा है कि राजा भैया सर्वजात के नेता हैं और 1993 से 93 से लेके उनको कुंडा में मात्र 10,000 ठाकुर हैं, उनको सर्वजात के लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनको सारे लोग मानते हैं, और आज तक देखिए इतनी बार एमएलए बने तो सर्वजात की वजह से बने। जहाँ तक प्रदेश की बात आप करते हैं, तो प्रदेश में राजा भैया का यूथ भी चाहने वाला है, यूथ की कोई जात नहीं होती, और राजपूत तो भाई क्योंकि परिवार है, खानदान है, तो मानता ही है, अलग बात है, लेकिन यूथ भी राजा भैया को बहुत सम्मान करता है। और जब भी किसी नेता के प्रति कोई टिप्पणी की जाती है, आप देखिए 96 से लेके देख लीजिए जितनी बार किसी ने प्रतापगढ़ को ललकारा है, उसका हर जगह पूरे प्रदेश के राजा भैया के चाहने वालों ने उसका जवाब दिया है। अब ये जो सीटें हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल की या प्रदेश की, यानी जो यहाँ पे बीजेपी हारी है, वहाँ पर क्या सिर्फ विरोधी मान के चले हम कि जो लोकल जो उनके सांसद खड़े थे उनका विरोध है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से बयानबाजी हुई, जिस तरीके से ठाकुरों के प्रति जो कहा गया, वो भी एक बड़ा रोल मानते हैं आप? देखिए, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये तो हमको लगता है कि राजा भैया के चाहने वालों ने हर जगह
क्योंकि उनके नेताओं ने इस टाइप की बातें की गैर जिम्मेदारी वाली, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जहां भी राजा भैया के समर्थक और राजा भैया के चाहने वाले थे वहां पे उनको ठेस पहुंची और प्रतापगढ़ के लोगों ने एक तरफा जवाब दिया और पूरे प्रदेश में राजा भैया के चाहने वालों ने तगड़ा जवाब दिया। हमने कई वीडियोस देखे जिसमें आपके जो जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कैंडिडेट थे वो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे वो आपके सपोर्ट में प्रचार प्रसार कर रहे थे, यानी कि राजा भैया का नाम ले रहे थे और कर रहे थे। तो क्या शुरू से उनको समर्थन था या किस तरीके से? जब ये देखिए, राजा भैया ने किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब राजा भैया के खिलाफ बोला गया और राजा भैया के कार्यकर्ता, देखिए आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि प्रदेश की समीक्षा करिए आप। प्रदेश में जो भी छोटे दल थे और जिन्होंने जिनसे चाहे इंडिया गठबंधन का गठबंधन रहा हो, चाहे एनडीए का रहा हो, लेकिन वो पार्टी को कुछ दे नहीं पाए और तमाम दल तो हार गए। उसके अलावा जो तमाम लोग एक आध सीट बचा पाए, ऐसी स्थितियों में दल को वो कुछ दे नहीं सके। और जहाँ तक इसकी बात है समर्थन की बात, तो राजा भैया ने किसी को समर्थन नहीं दिया था। जब हमने आपसे कहा कि कुछ जो लोग बोल गए ऐसे, हालांकि उनसे बुलवाया गया है, जैसी स्थितियों में ये उनको हमारा कौन आपको लगता है इसके पीछे हो सकता है जो बयानबाजी करवाए आप लोगों के खिलाफ? ये तो हमें क्या पता, लेकिन क्योंकि जो कैंडिडेट होता है उसको लोकल फीड दिया जाता है कि साहब आपको ये बोलना है। आपकी अगर हम उनकी दल से समीक्षा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम क्या समीक्षा करें उसकी। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को इस बार टिकट नहीं दिया है, या आप मांग रहे थे इस बार जो एमपी का टिकट था, या प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जो सीटें जहां से आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहां पर किसी और चेहरे को खड़ा किया, तो इसका भी कोई प्रभाव था? देखिए, हमारा ये नहीं था, हमारा जो हम हर दल जो होता है उसका, देखिए सबसे पहले बात तो हम आपको बता दें कि हमारी पार्टी बिना गठबंधन के पैदा हुई है। बिना गठबंधन के पहली ऐसी इस पार्टी है। क्या कोई टिकट को लेकर बातचीत हुई थी आप लोग? पूरी बात हमारी आप सुन लें, बिना गठबंधन के पैदा हुई है और प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी है। पूरी प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन हर आदमी चाहता है और सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन नहीं हुआ तो उसका भी वो नहीं था कोई। लेकिन हम किसी ऐसी स्थितियों में राजा भैया ने जो निर्णय लिया था, तो निर्णय के बाद जब राजा भैया नहीं कुछ किसी तरफ थे तो उनके खिलाफ उनके आंगन में आके बोलने की आवश्यकता नहीं थी, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ। और पूरे प्रदेश में उनको देखिए, चाहे यूथ हो, खाली राजपूत ही नहीं, राजपूत तो परिवार है ही, परिवार के अलावा भी राजा भैया के चाहने वाले पूरे प्रदेश में यूथ के लोग हैं, तो उनमें जो है रिएक्शन हुआ। तो अभी हम अगर मान के चले तो राजा भैया ऐसे कह सकते हैं जनसत्ता लोकतंत्र पार्टी किधर है आखिर इस समय? क्या देखिए, इस समय हम लोग पार्टी को और मजबूत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी जल्दी ही हमारी बैठक होने वाली है और प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हम अपने दल को खड़ा करेंगे और हम लोग इस पर नहीं विश्वास रखते हैं, आगे चलने का काम करेंगे। एक बात हम ये भी मान के चलते हैं, अगर राजा भैया के साथ बीजेपी ने कोऑर्डिनेशन किया होता तो क्या जो हारी हुई सीटें हैं उसमें कई इजाफा बीजेपी के हो जाता? अब इसकी समीक्षा तो हम नहीं कह सकते कि हम क्या कर सकते थे, लेकिन इतना हम कह सकते हैं जिन दलों से उनका गठबंधन हुआ था वो उनको कुछ दे नहीं सके। क्या आपकी समाजवादी पार्टी से भी बातचीत हुई है क्या? क्योंकि कई समाजवादी पार्टी के नेता थे वो राजा भैया का नाम लेकर चुनाव में थे। देखिए, ये तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की से होता होगा, हम तो इस मामले में नहीं थे। सर, जरूर बात है, जब दल बना है तो सबसे बातचीत होती है। अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया था बीच में राजा भैया के लिए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक तरीके से मैसेज था। अब हाँ, हमने भी सुना है, प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि साहब जो है लोग हमारे साथ हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जब हमारे समर्थक उनके साथ है तो उनको उस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो इसी स्थिति में जब हमने बताया कि राजा भैया न्यूट्रल थे, किसी तरफ पक्ष में नहीं बोले थे, ऐसी स्थितियों में जब उनके आंगन में किसी के आंगन में आके ललकारा जाएगा तो स्वाभाविक बात है, चाहे जिसके कहने पर ललकारा गया हो, ऐसी स्थितियों में रिएक्शन होता है। किसी नेता पर जब आप आरोप लगाते हैं तो देखिए, प्रतापगढ़ के लोगों ने ही जवाब नहीं दिया। राजा भैया के चाहने वाले प्रदेश में जहाँ भी रहे, और खाली राजपूत ही नहीं, राजपूत के साथ साथ राजा भैया के चाहने वाले बहुत सारे यूथ हैं जिस हर जनपदों में, उन्होंने सब लोगों ने उसका जवाब दिया। अच्छा, एक जो सवाल है कि जो सहयोगी दल थे बीजेपी की, चाहे वो निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की मुलाकात भी हुई थी, तो ऐसे में क्या सहयोगी दल उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए? ये भले ही उनके समीक्षा का विषय है, लेकिन आप लोग सहयोगी दल है, एक तरीके से साथ में खड़े रहे, आप भी देखा गया, तो क्या लगता है कहाँ पर गैप हुआ है? अब ये तो आप खुद ही समीक्षा करिए कि जो दल उनके गठबंधन में, चाहे इंडिया गठबंधन के रहे हो, चाहे एनडीए के रहे हो, कोई उनको कुछ दे नहीं सका।
और आपने देखा ही पूरे प्रदेश में जो खाली एनडीए का ही नहीं, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए, जो भी छोटे दल गठबंधन में थे वो उनको कुछ दे नहीं सके। तो क्या अब विधानसभा चुनाव होना है 2-2.5 साल बाद, क्या लगता है आपको कि जो जनसत्ता दल लोकतंत्र पार्टी है वो कहाँ रहेगी? राजा भैया कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए राजा भैया हमारी जानकारी, हालांकि हमारा वो नहीं है, क्योंकि दल बना लिया है तो किसी तरफ रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो तो अलग बात है, बाद में गठबंधन हो क्या हो, किसी से हो ना हो, तो चुनाव तो हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, जहाँ तक हमें जानकारी है। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। बहुत धन्यवाद आपको। तो अक्षय प्रताप जी, साफ तौर से मानना है कि एक बड़ा नुकसान इस पूर्वांचल में कहीं ना कहीं जब राजा भैया के खिलाफ जो स्टेटमेंट गया या दिलाया गया, उसको लेकर एक बड़ा रोष भी था। सिर्फ ठाकुर ही नहीं, जो अन्य जो जातियां थी उनके अंदर भी रोष था, युवाओं के अंदर रोष था, और इसकी वजह ये बनी है कि वो पूर्वांचल की वो बेल्ट जहां पर बीजेपी अपनी सीटें जीत सकती थी, वहां पर हार गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में आखिर राजा भैया किसकी तरफ रहते हैं और या किस तरफ उनका रुख होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।